जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग आज आज सामान्य हिंदी का हम लोग ये तीसरा नंबर का जो सेट है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग बर्तनी स्पेशल लाए हैं। इसमें उस पिछले वाले में हम लोग समास स्पेशल लाए थे, इसमें हम लोग बर्तनी स्पेशल लाए हैं। यानी कि इसमें हम भाषा की शुद्धि को देखेंगे कि जिसमें जो गलत लिखा होगा अक्षर उसको देखेंगे सही। जैसे कि इसमें इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये लिखा है आकाश, तो ये आकाश सही लिखा है या गलत। तो ये आ में अशुद्धि होती है, यहाँ पर आ कैसा होना चाहिए था, इस टाइप का होना चाहिए था। तो इस टाइप का आकाश सही था। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन हम लोग लाएंगे और पेपर में जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोग करेंगे। ये भाग एक है बर्तनी स्पेशल का, और इसके पहले हम लोगों ने समास का भाग किया था, उसको हम लोग रिवीजन भी करेंगे कंटिन्यूसली। लेकिन आज क्या है, भाषा यानी कि अक्षर में भेद करना है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर में, जिसमें सिर्फ लिखा होगा शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिएगा, या कोई एक सेंटेंस होगा उसमें कोई एक अक्षर गलत लिखा होगा उसमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टेस्ट को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम्स के आए हुए ही लिए गए हैं। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो अंतर ध्यान लिखा है 4 प्रकार से, तो आपको तय करना है कौन सा वाला अंतर ध्यान बिल्कुल सही लिखा है। तो इसमें जो बिल्कुल सही लिखा है वो कौन सा लिखा है, अंतः ध्यान। जो डी नंबर पे लिखा है वो सही है क्या? नहीं, ये डी नंबर पे जो लिखा है वो गलत है। ए नंबर पे जो अंतर ध्यान लिखा वो भी गलत है। सी नंबर पे जो लिखा अंतर ध्यान ये भी गलत है। सही कौन सा है? जो बी नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो आप बताइएगा। ये तो मेरा मानना था, आप भी कह दीजिएगा, लेकिन इसका सही जवाब कौन सा है? बी ही। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिर से शुद्ध बर्तनी का चयन करना है। अधर्म लिखा है 4 प्रकार से, तो इसमें आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसमें चेक किया आपने शुरुआत से, क्या अधर्म ऐसा लिखा जाता है? तो मिला नहीं लिखा जाता। बी में लिखा है इस टाइप से अधर्म, ये भी नहीं लिखा जाता। सी में लिखा अधर्म, हाँ ये लिखा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। तो अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में भी अनुक्रम में बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। इसमें जो ए नंबर पे अनुक्रम लिखा वो गलत तरीके से लिखा है। बी नंबर पे अनुक्रम लिखा, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा। सी पे गलत, डी पे गलत। तो बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें 4 दीर्घायु लिखे हैं, इसमें बताना है कौन सा वाला दीर्घायु सही लिखा है। आप डिसाइड कीजिएगा क्या लिखा है सही। देखिए, बर्तनी में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। तो 4 में क्या है? दीर्घायु। ये पहले ही नंबर पे मिल गया, बिल्कुल सही है। इसका पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार में बताना है कि कौन सा श्रृंगार सही लिखा है। तो श्रृंगार सही शब्द कौन सा लिखा है आप बताइएगा। तो क्या ए नंबर का श्रृंगार सही है? नहीं है, गलत है। बी नंबर का श्रृंगार एकदम सही लिखा, सी नंबर का गलत लिखा, डी नंबर का गलत लिखा। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न फिर है, कवित्री जो लिखा है इसको बताना है कि कौन सा सही है। कवित्री गलत लिखा है। बी नंबर पे कवित्री, ये भी गलत लिखा है। कवित्री सी नंबर का बिल्कुल सही लिखा है, डी नंबर पे गलत लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या है? सी वाला। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नक्षत्र में बताना है 4 प्रकार से लिखा है, कौन सा नक्षत्र सही है। देखें कौन सा सही होगा, इसको बताएं। ये तो कभी देखा ही नहीं होगा, ये देखते हैं हम लोग। ये बिल्कुल सही है इसका भी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शारीरिक को बताना है कि कौन सा सही है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि पहला नंबर वाला ही शारीरिक बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी लिखा है 4 प्रकार से, इसमें आप सोच लीजिएगा। आपने सोचा होगा कि इसमें देखें, अधिशासी पहली नंबर पे मिल गया, बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न पे आते हैं। फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ज्योतिषना पहले नंबर का तो आपको गलत दिख रहा होगा, सी नंबर पे भी गलत दिखाई दे रहा, डी नंबर पे भी गलत दिख रहा और बी नंबर का बिल्कुल सही दिखा। 11वें पे है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सन्यासी, सन्यासी को 4 बार लिखा गया है, इसमें से बताइए कौन सा बिल्कुल सही है। छोटा कमाल, बड़ा धमाल। कुल मिला के प्रैक्टिस ऐसी कीजिएगा डेली, दिन में 3 बजे से, 2:45 से लेके 3 बजे के टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाता है। इसको आप ज़रूर देखिएगा रेगुलर। प्रैक्टिस ही तो करना है आपको, कहीं से भी पढ़ाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों के साइड से तो इसमें बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाया भी जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सही 11वें का? 11वें का ए नंबर पे ही मिल गया, सन्यासी बिल्कुल सही। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें आप बताइएगा कहाँ पे गलती लिखी इस टेंस में। तो रूप से आपकी बात सही ठीक हो सकती है, तो बिल्कुल सही लिखा। तो समस्या कहाँ पे है? व्यवहारिक में, क्योंकि ऑप्शन में भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि व्यवहारिक शब्द में अशुद्धि है, तो क्या लिखना चाहिए था? तो व्यवहारिक ऐसा लिखना तो गलत है, और सी नंबर पे लिखा वो भी गलत लिखा, डी नंबर पे लिखा वो भी गलत लिखा, तो बी नंबर पे जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो इसका व्यवहारिक ऐसा लिखना चाहिए था। अगले प्रश्न पे आते हैं। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, तो ये जो लिखा ना अतिशयोक्ति, इसमें ही अशुद्धि छुपी है, तो बताना है कहाँ पे छुपी है। तो इस टाइप से अतिशयुक्त नहीं लिखा जाता है, इस टाइप से भी नहीं लिखा जाता है, इस टाइप से भी नहीं लिखा जाता है, इसी टाइप से लिखा जाता है, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चातक शुभाती की बूंद का प्यासा होता है, तो शुभाती जो शब्द है इसमें अशुद्धि है, और इनमें से 4 में से देखना है कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही था। तो शुभाती ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये शुभाती बिल्कुल सही लिखा, ये हो नहीं सकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सी। साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है, तो अन्याय आश्रित ये लिखा है, ये गलत लिखा है। सी पे भी क्या लिखा है? गलत। डी पे भी बिल्कुल गलत लिखा है। ये बी नंबर पे जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगला प्रश्न पढ़िए। रहस्य, रोमांच, वैचित्र, ये बस यही पे है। वैचित्र में पूछा गया है कि वैचित्र जो लिख दिया इनने ये गलत लिख दिया, अब सही बताना है। वैचित्र तो सही है, किसमें? वैशिष्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं किसकी? विशिष्ट। विशिष्ट गलत लिखा है, वैचित्र तो सही लिखा था। विशिष्ट जो लिखा है वो कैसा लिखना चाहिए था? तो पहले नंबर पे जो लिखा वही सही आंसर है, ऐसा लिखता है, पहले से पता चल गया वो तो। अगला प्रश्न है। सेनापति एक सहस्त्र सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो सहस्त्र की जगह पे ही अशुद्धि आ गई है, तो जिसमें से सहस्त्र ऐसा नहीं लिखा जाता है, सहस्त्र ऐसा भी नहीं लिखा जाता है, तो सहस्त्र ऐसा लिखा जाता है। सी नंबर का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो इसका रचयिता में ही ऐसा लिखा जाता, रचयिता नहीं लिखा जाता, कैसा लिखा जाता है? ऐसा। ए नंबर का बिल्कुल सही है। उपर्युक्त, उपर्युक्त में ही शुरुआत में मिस्टेक आ गई, पहली बात उपर्युक्त ऐसा नहीं लिखा जाता, तो कैसा लिखा जाता है? इनमें आप देखिएगा। तो उपर्युक्त ऐसा लिखा जाता, क्या नहीं लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता, नहीं लिखा, उपर्युक्त ऐसा लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। सी आंसर सही है। अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, अपहरण में ही गलती आ गई, कैसा लिखा जाएगा? अपहरण ऐसा लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। अपराहन लिखा गया, नहीं लिखा जाता। ऐसा लिखा जाता, नहीं लिखा जा। अपराह ऐसा लिखा जाता, डी बिल्कुल सही है। मनुष्य को परमुखी नहीं, इसमें देखें, इसी में गलती आ रही है, तो इसको देखिएगा क्या है इसमें, कैसा लिखा जाता है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता, ऐसा पर मुखपेक्षी ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा शब्द को गलत लिख गई है, तो इनके गलत शब्द को सुधारना है। तो ऐसा तो ये लिखा नहीं जाता, ऐसा नहीं लिखा जाता, कैसा लिखा जाता है? ऐसा। सी नंबर बिल्कुल सही है। मनुष्य को परामुखी पेक्षी, ये तो रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, इसका नंबर कौन सा सही था? सी। बुढ़ापा दुर्बल का सूचक है, तो दुर्बल जो है वो कैसा लिखा जाता है? तो ऐसा लिखा नहीं जाता, कैसा लिखा जाता है? इस टाइप का। सी नंबर बिल्कुल सही है। तानसेन एक महान संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ कैसा लिखा जाता है? बी नंबर पे जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए बेहतर टेस्ट लाएंगे इम्पोर्टेंट। इसको सिर्फ आपको यहाँ पे आके अपनी नॉलेज को ही तो चेक करना है, इस वजह से चेक ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे आके क्या सही है क्या गलत है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी में और एसएससी जेडी का भी, तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। देखने के लिए थैंक यू। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।